अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूँ सैयदा हदीबा हुसैन और मैं हूँ शम्सा साबिर। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में शहबाज शरीफ फैमिली को बड़ा रिलीफ। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सलमान शहबाज को इल्जामात से बरी जिम्मा करार दे दिया। आला सतह की तहकीकात के बाद मुंजमद अकाउंट बहाल। बरतानवी तहकीकाती इदारे ने कहा कि बाप बेटे के खिलाफ मुजरमाना तर्ज अमल का कोई सबूत नहीं मिला। FCA ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज और सलमान की कोई बरियत नहीं हुई और ना कोई ट्रायल था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने फंड्स मुंजमद किए। NCOC ने तो फंड्स की मजीद तफ्तीश ना करने का फैसला किया। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत के मफरूर हैं। शहजाद अकबर ने कहा कि रिलीज ऑर्डर का मतलब नहीं कि फंड्स जायज जराए से वसूल हुए थे। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम मजबूत बल्दियाती निजाम पर यकीन रखते हैं। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए। फवाद चौधरी ने कहा कि कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज दिया। वज़राए आला सूबे की तरक्की में बड़ी रुकावट है। सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश वीडियो से मुल्क में भौंचाल आ गया। फुटेज से मुतालिक मोहम्मद जुबैर का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा कि जो कोई भी इसके पीछे है उसने इंतहाई घटिया और शर्मनाक अमल किया है। कहा कि मेरे खिलाफ जाली और तब्दील शुदा वीडियो जारी करना पस्ती की नई मिसाल है। वो आइंदा भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मोहम्मद जुबैर की वीडियो पर रद्द अमल। कहा कि मालूम नहीं वीडियो असली है या नकली, इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। समझ नहीं आ रही वीडियो बनाने वाले जुबैर साहब से क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं और ये लोग कब से उनके पीछे लगे हुए हैं। लगता है ये वीडियो इवेंट की नहीं है। जज अरशद मलिक की वीडियो ने मुल्क की सियासी तारीख को बदल कर रख दिया था। अरशद मलिक को मजबूर करके वीडियो बनाई और फिर नवाज शरीफ को सजा दिलवाई गई। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी मीटिंग से खिताब। कहा कि फैमिली मेंबर्स की सोच मुख्तलिफ हो सकती है मगर घर और पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बहुत अच्छे इंसान हैं। कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड में हरबों के बावजूद नून लीग को कामयाबी मिली। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में ह्यूमैनिटी वी पर हरा दिया गया था। हाई कोर्ट में इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत हुई। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की अपीलों पर फैसला। नैब दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बास ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत कल करेगा। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज और सफ्दर जानबूझकर अपीलों की समाअत में ताख़ीर कर रही हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदार विफाकी काबीना का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी कर दी गई। 34 अद्वियाती कीमतों का तयन। इंडोनेशिया को कोरोना वायरस से निपटने के लिए इमदाद देने की मंजूरी भी की। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की IMF के नुमाइंदों से मुलाकात। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फंड के नए प्रोग्राम की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर खजाना 11 से 17 अक्टूबर को होने वाले IMF इजलास में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर खजाना की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। हुकूमत ने वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब करने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब नून लीग भी सेनेटर इसहाक डार की नशस्त पर नया बंदा लाने की तदबीर करेगी। इसहाक डार की गैर मौजूदगी की वजह से ताहाल ये सीट खाली है। खुद साख्ता जलावतनी के बायस उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। एक तरफ मुल्क में महंगाई का तूफान तो दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा की पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हक में दलीलें। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं अब भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें हमसाया ममालिक से कम हैं। दुनिया में पेट्रोल की कीमत 40% जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 16% महंगा हुआ।
जेरूसलम में शोहदाए करबला का चहलम, मुल्क भर में शहर शहर कूचा कूचा गमे हुसैन में डूबे हुए हैं। जलूस और मजालिस, गिरिया और नोहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों को अश्कों से खराज पेश किया जा रहा है। की चौथी लहर कदरे थमने लगी। 24 घंटों के दौरान 41 अमवात, मजमूई हलाकतों की तादाद 27,638 हो गई। नए केसेस कम होकर 1400 पर आ गए। एनसीओसी के मुताबिक तस्दीक शुदा केसेस की तादाद बढ़कर 12,41,825 हो गई। अब भी 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के तकलीफ दे 2 वर्षों के बावजूद उम्मीद की किरण। वैक्सीन के बाद उम्मीद है कि दुनिया के बेशतर ममालिक इस वबा पर काबू पा लेंगे। उम्मीद है कि दिसंबर में पाकिस्तान में भी वाज़ेह कमी आ जाएगी। चीन, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत दीगर ममालिक में सरगर्मियां बहाल। तालीमी इदारे और शॉपिंग मॉल खुल गए। बच्चों को घर से बाहर निकलकर खेत कूल की इजाजत मिल गई। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन हुकूमत आने के बाद किसी बड़ी हुकूमती शख्सियत का दूसरा दौरा पाकिस्तान है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से कबल CIA चीफ बिल बर्नर भी दौरा कर चुके हैं। शदीद अलील अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना। एयर एम्बुलेंस ने कराची एयरपोर्ट से उड़ान भर ली। उमर शरीफ को अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट रवाना किया गया। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है कि वाशिंगटन अस्पताल में उमर शरीफ का इलाज किया जाएगा। उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर हाई हुआ था और दोबारा दिल का दौरा भी पड़ा था। उन्होंने सिंध हुकूमत के इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि की उर्स की तकरीबात जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। महफिल नाज, जिक्र अस्कार और कवालियां भी। बाज़ ज़ायरीन ने ढोल की थाप पर धमाल डालकर सूफी बुजुर्ग से अकीदत का इजहार भी किया। दौरा न्यूजीलैंड हुआ नहीं, टीम ज्यादा दिन ठहरी नहीं। रावलपिंडी इंतजामिया ने पुलाव, बिरयानी, सिक्योरिटी की मद में PCB को 27 लाख का बिल भेज दिया। कहा गया कि टीम को खाने में पुलाव और बिरयानी खिलाई जाती थी। कीवी टीम जब प्रैक्टिस को जाती तो रूट लगता था, सिक्योरिटी तैनात होती थी। साबिक कप्तान और बल्लेबाज इंजमामुल हक की तबीयत बिगड़ गई। दिल में तकलीफ के बायस उन्हें लाहौर के निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने उनकी एंजियोप्लास्टी करके एक स्टंट डाल दिया है। फैमिली जराये के मुताबिक इंजमामुल हक की तबीयत अब बेहतर है। कहा कि क्रिकेट फैंस उनकी सेहत के लिए दुआ करें। नेशनल T20 कप में फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी और सदरन पंजाब के विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान अंपायर के फैसले पर भड़क उठे। ज्यूरी ने दोनों खिलाड़ियों के रवैये पर जुर्माना आयद कर दिया। जराये के मुताबिक प्लेयर की मैच फीस के बिल तरतीब 40 और 50% जुर्माना भी आयद किया गया। कराची में आज फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। महकमा मौसमियात ने दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध और जनूबी पंजाब में बारिशों का इम्कान। ज़ेरीन बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची, हैदराबाद, उमरकोट और सखर में भी बादल बारा बरसेंगे। बलूचिस्तान में लसीबा, कंधार, किलात और गिरदनवा में मौसम भीगा रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब
और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं? अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं? ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब, मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी। आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरिया करते हैं, अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा बलम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मुल्क भर में हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों के चेहरे पर मजालिस का एहतमाम, शहदाए करबला से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद हैं। लाहौर में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुतासिर रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वाशिंगटन पोस्ट में मजमून लिखा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जंग के नताइज पर मुरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि 2001 से दुनिया को बार बार आगाह किया कि अफगानिस्तान जंग नहीं जीती जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि 9/11 के बाद माजी की मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दे दिया गया। 9/11 के बाद अफगानिस्तान हुकूमतें अफगानियों की नजरों में मकाम पैदा ना कर सकें। कोई भी बदअनवान और नाकाम हुकूमत के लिए लड़ने को तैयार न था। 3 लाख अफगान फोर्स सिक्योरिटी का हथियार डालने का जिम्मेदार क्या पाकिस्तान है? हकीकत को तस्लीम करने की बजाय अफगान और मगरबी हुकूमतों ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने माजी की हुकूमत का भी जिक्र किया, कहा कि पाकिस्तानी हुकूमतें माजी में अमेरिका को अफगानिस्तान के मामले पर खुश करती रहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि हम अपनी बका के लिए लड़े, बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस आलात के जरिए दहशतगर्दी को शिकस्त दी। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर ने भारत के साथ मिलकर जाली खबरें फैलाई, बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पाकिस्तान ने सरहद के बायोमेट्रिक कंट्रोल और सरहद की मुश्तरका निगरानी भी की। शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात, बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को बरी कर दिया। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 2 बरस की तहकीकात। बरतानवी FCA ने वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स को आगाह किया। पाकिस्तान, बरतानिया और दुबई में होने वाली तहकीकात में शहबाज और सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस नहीं। उन्हें शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के खिलाफ जुर्म का कोई सबूत नहीं मिला। शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे को मनी लॉन्ड्रिंग और बदउनवानी की हर तरह के इल्जामात से बरीउल जिम्मा करार दिया जाता है। इदारे ने अकाउंट्स मंजमद करने का फैसला खत्म कर दिया। शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज के बैंक अकाउंट दिसंबर 2019 में अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। बैंक अकाउंट्स को आला दर्जे की तहकीकात से मशरूत किया गया। तहकीकात के दौरान बरतानिया और मुत्तहद अरब अमारात में अकाउंट्स की छानबीन की गई। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, शहबाज और सलमान की कोई बरियत नहीं हुई और ना कोई ट्रायल था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने फंड्स मंजमद किए थे। शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ जश्न मनाना गलत है। बरतानवी इदारे ने सिर्फ उन फंड्स की मजीद कोई तफ्तीश न करने का फैसला किया। सलमान शहबाज अपने और वालिद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत के मफरूर हैं। रिलीज ऑर्डर्स का मतलब नहीं कि फंड्स जायज जराई से वसूल हुए थे। ये तफ्तीश हुकूमत की दरख्वास्त पर नहीं की गई। NCA ने मशकूक ट्रांजैक्शन से मुत्तल्लिक इतला पर तहकीकात करवाई। सलमान शहबाज की तरफ से बाज फंड्स में पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए गए।
پاکستان نے افغان طالبان حکومت کو سی پیک میں شامل ہونے کی پیشکش کر دی۔ پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کی افغان حکام سے ملاقات۔ پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کہا کہ سی پیک منصوبہ نہ صرف افغانستان بلکہ جنوبی ایشیا کے لیے کو بھی ملاتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا ہے کہ نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ بعد میں آئے گا، پاکستان عالمی برادری کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان افغانستان کے ہمسائے ممالک اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے، افغانستان میں امن اور استحکام کی مضبوطی کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ مظفر گڑھ کو انڈسٹریل اسٹیٹ کو اسپیشل اکنامک زون کا درجہ دینے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا تاجر رہنما خواجہ جلال الدین رومی سے ملاقات۔ جنوبی پنجاب میں صنعت و تجارت کے فروغ، لنگر خانوں کا قیام اور دیگر فلاحی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو سولر پاور واٹر فلٹریشن پلانٹ پروجیکٹس پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری عرس تقریبات جاری۔ صوبائی وزیر پیر سید الحسن نے مزار پر چادر پوشی کر کے افتتاح کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل رہنما، بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 5ویں صدی کے شروع میں ہوئی۔ خاندان کا تعلق افغانستان کے شہر غزنی سے۔ شجرہ نسب حضرت سیدنا امام حسن بن علی سے جا ملتا ہے۔ برے صغیر آ کر لاہور کو اپنا مسکن بنایا۔ انہوں نے لاکھوں مشرکوں کو توحید سے روشناس کراتے ہوئے مسلمان کیا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے 978ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات جاری ہیں۔ داتا دربار کو پھولوں اور برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ محفل نعت، ذکر و اذکار اور قوالیاں۔ بعض زائرین نے ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈال کر صوفی بزرگ سے عقیدت کا اظہار کیا۔ عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد دربار پر حاضری کے لیے موجود ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ داتا دربار عرس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ شہر اقتدار جرائم پیشہ افراد کے نرغے میں سنگین جرائم کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 4 روز کے دوران مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات، 6 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ چند روز قبل مسلح افراد کی فائرنگ سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک بھی جاں بحق ہو گیا جبکہ اس کے 4 ساتھی زخمی ہو گئے تھے۔ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پر شوہر نے بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب مسلح ملزمان نے پراپرٹی ڈیلر کو گن مین سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ گزشتہ روز منا کی حد میں نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے گلی سے گزر 2 افراد کو قتل کر دیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی آمد کے بعد شوبز انڈسٹری تباہی کا شکار، وہاں کے اداکار، موسیقار، گلوکار خوف کا شکار ہیں۔ فنون لطیفہ سے وابستہ شخصیات گزر بسر کے لیے پھل و سبزیاں بیچنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں 2 دہائیوں بعد طالبان کی پھر آمد، وہاں کی شوبز انڈسٹری تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ گلوکار، اداکار سبزیاں، پھل، گوشت اور دودھ بیچ کر گزر بسر کر رہے ہیں۔ کئی فنکاروں نے تو موٹر سائیکل مرمت کی دکانیں کھول لی۔ بعض شوبز شخصیات نے برگر اور روایتی افغان کھانوں کے ہوٹلز کھول لیے۔ موٹر سائیکل مکینک کی دکان کھولنے والی شوبز شخصیات میں گلوکار عبدالقدیر بھی شامل ہیں۔ افغان آرٹسٹ، موسیقار اہل خانہ کے ہمراہ پشاور پہنچ گئے۔ عبدالقدیر پہلے گلوکاری کر کے اپنا گزر بسر کر رہے تھے، اب وہ کابل میں موٹر سائیکلوں کی مرمت کر کے زندگی گزارنے پر مصروف ہیں۔ موسیقی کے آلات والے بازار میں فنکار لوگ مختلف کاروبار کر رہے ہیں۔ مختلف افغان گلوکار آریان سعید کینیڈا منتقل ہو گئے۔ تمام دکانوں میں پھل، سبزی، گوشت اور دودھ سمیت دیگر اشیاء ضرورت کی دکانیں کھل چکی اور انہیں گلوکار، موسیقی کار اور اداکار چلا رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ANN نیوز۔ ہمارے ساتھ رہیے۔